जय श्री राम। आइए, एक रचना प्रस्तुत है, चित्त की बात। तो जैसा कि हमारे आपके जीवन में इस शरीर के अंदर भाई बहन रहते हैं, मन भाई है और चित्त बहन है। तो बहन जो चित्त है वो अपने भाई मन से कुछ कह रही है। तो आइए उनके वार्तालाप को सुनते हैं, समझते हैं उनकी क्या बातें हैं। तो सुनो मन कह रही कुछ चित जिसे तुम सुन नहीं पाए। सुनो मन कह रही कुछ चित जिसे तुम सुन नहीं पाए। कहा जब जब भी हो तुमसे बात हर बार ठुकराए। सुनो मन कह रही कुछ चित। रात दिन भागते फिरते विषय भोगों के पीछे तुम। न फुर्सत एक पल की भी स्वयं में ही स्वयं हो गुम। राज जीवन का जो सच है मुझे तो बस वही भाए। सुनो चित, सुनो मन कह रही कुछ चित जिसे तुम सुन नहीं पाए। तो चित मन अपने भाई मन से क्या कुछ कह रही है। मेरा भी एक प्रियतम है, उसे मैं प्यार करती हूँ। जन्म लाखों गए लेकिन उसी दिन आ भरती हूँ। मैं खुश हो पाऊंगी तब ही, मैं खुश हो पाऊंगी तब ही मेरा जब यार मिल जाए। सुनो मन कह रही कुछ चित जिसे तुम सुन नहीं पाए। मेरा प्रियतम अजब का है, चित्त का प्रियतम किस तरह का है और कौन है, चित्त बयां कर रही है। मेरा प्रियतम अजब का है, गगन उस पार रहता है। मेरा प्रियतम अजब का है, गगन उस पार रहता है। मुझे वो याद करता है, वो मेरे बिन आह भरता है। मेरा प्रियतम अजब का है, गगन उस पार रहता है। मुझे वो याद करता है, मेरे बिन आह भरता है। वो मेरा है, मैं उसकी हूँ, एक दूजे के हमसाए। सुनो मन कह रही कुछ चित जिसे तुम सुन नहीं पाए। कहा जब जब भी हो तुमसे बात हर बार ठुकराए। रेमन तू ही तो बैरी है, रेमन तू ही तो बैरी है, मुझे मिलने नहीं देता। मिले नर्तन जगत जब भी वक्त सब तू ही है ले लेता। हवस अपनी मिटाते बिन, हवस अपनी मिटाने बिन रात दिन तू विषय धाए। सुनो मन कह रही कुछ चित जिसे तुम सुन नहीं पाई। तू शापित है तेरे द्वारा न जग सुख चैन पाएगा। तू शापित है तेरे द्वारा न जग सुख चैन पाएगा। मिलूंगी जब प्यासे मैं तू पा आनंद अघाएगा। शंभु सच्चित संगम लख हिमन आनंद सुख पाए। सुनो मन कह रही कुछ चित जिसे तुम सुन नहीं पाए। तो ये चित्त अपने भाई मन से क्या कह रही है कि दिन रात तुम ही व्यस्त रहते हो, दिन रात तुम ही दौड़ते रहते हो विषय भोगों के पीछे माया नगरी में। कभी मेरे जीवन के ऊपर, कभी मेरी दीनहीन दशा पे तुमको दया भी नहीं आती।
तुम कैसी निर्मम निर्दयी हो। कहने के लिए तुम मेरे भाई हो, लेकिन तुम स्वयं के सुख भोग में व्यस्त रहते हो, कभी हमारी सुध नहीं करते, कभी स्वयं आराम करके हमें विचरण नहीं करने देते, हमें इस शरीर के बाहर निकलने नहीं देते। तुम तो संसार में निरंतर सुख भोग रहे हो और कभी तृप्त ही नहीं हो रहे हो, और तुम्हें मेरा यह श्राप है कि तुम कभी तृप्त भी नहीं होगे। तब तक तुम तृप्त नहीं होगे जब तक मैं बाहर निकल करके अपने सच्चे प्रीतम से मिल नहीं लूंगी, तब तक तुम तृप्त नहीं हो सकते। ये चित्त कह रही है मन से। तो चित्त कह रही है, रात दिन भागते फिरते विषय भोगों के पीछे तुम, न फुर्सत एक पल की भी स्वयं में ही स्वयं हो गुम। राज जीवन का जो सच है मुझे तो बस वही भाए। इस जीवन का जो सच्चा रहस्य है, जिस रहस्य को जानकर कि ये जीवन सार्थक होता है, जिस रहस्य को जानकर ये जीवन धन्य बनता है, जिस रहस्य को जानकर के ये जीवन पूर्ण बनता है, मैं तो सिर्फ वही चाहती हूं। लेकिन तुम दिन रात क्या चाहते हो? जिससे कि ये जीवन निरर्थक हो, ये जीवन अपूर्ण रहे, ये जीवन में सदैव अशांति बनी रहे। तो तुम्हारे कर्मों द्वारा ये जीवन गर्त में गिर रहा है। तो अब बहुत हो गया, तुम बहुत दौड़ लिए, बहुत अपनी प्यास भूख मिटाने का प्रयास कर लिए। अब शांत हो जाओ और शांत होकर के अब मुझे भी बाहर निकलने का मौका दो। मेरा भी एक प्रियतम है, उसे मैं प्यार करती हूं। चित्त कह रही है। चित्त संसार की किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं रखती है। वो एकमात्र अपने प्रियतम, अपने ईश्वर, परम सत्य, परम ब्रह्म, परमात्मा से प्रेम करती है और उसी को बाहर निकलती है तो उसी परमात्मा को खोजती है और उसी परमात्मा को पा करके तृप्त होती है। और तभी ये मानव जीवन सार्थक होता है, तभी ये मानव जीवन पूर्ण बनता है, तभी ये मानव जीवन धन्य बनता है। तो चित्त बता रही है अपने प्रियतम के बारे में कि मेरा प्रियतम कैसा है। मेरा प्रियतम अजब का है, गगन उस पार रहता है। मेरा प्रियतम जो है वो अद्भुत है, विचित्र है, और वो इस संसार में नहीं रहता है। वो इस गगन के, इस आकाश के उस पार रहता है। इस आकाश में भी नहीं, इस आकाश के उस पार रहता है। मेरा प्रियतम अजब का है, गगन उस पार रहता है। मुझे वो याद करता है, मेरे बिन आह भरता है। वो मेरा है, मैं उसकी हूं, एक दूजे के हम साए। सुनो मन कह रही कुछ चीज जिसे तुम सुन नहीं पाए। परम ब्रह्म परमात्मा जो चिदाकाश में निवास करने वाले प्रभु हैं, सच्चिदानंद घन, सच्चित आनंद, उन्हें ओम तत् सत
सत उनका नाम है। ब्रह्म का अगर कोई नाम है तो ओम तत् सत, तो ब्रह्म को सत कहते हैं, सत। और सत की प्रेयसी कौन है? सत की प्रेयसी चित है। तो चित और सत का जब एकाकार होता है तब क्या होता है? तब आनंद की अनुभूति होती है। आनंद रूपी पुत्र उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, जो अजर अमर शाश्वत अविनाशी होता है, जो जीवन के साथ सदैव रहता है, कभी जीवन को छोड़ करके दूर नहीं जाता। ऐसा आनंद जीवन को प्राप्त हो जाता है। और उस आनंद को प्राप्त होते ही आदमी का जीवन, इंसान का जीवन एक मनुष्य के जीवन में परिवर्तित हो जाता है और वो जीवन धन्य बन जाता है। रेमन तू ही तो बैरी है, मुझे मिलने नहीं देता। एक मात्र मन ही चित्त की राह में दीवार बन के खड़ा रहता है। वो चित्त को बाहर निकलने नहीं देता, हर समय स्वयं सक्रिय रहता है, हर समय स्वयं भोग विषयों के पीछे दौड़ता रहता है। चित्त को कभी ऊपर उठने ही नहीं देता है हमारे और आपके शरीर में। तो चित्त कह रही है कि हे मन, तू ही मेरा बैरी है, तू ही मेरा शत्रु है, तू ही मेरा दुश्मन है, जो तू मुझे बाहर निकलने नहीं देता है। जब जब मनुष्य का जीवन मिलता है, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद जब मनुष्य तन प्राप्त होता है, तो और तन में तो तू सक्रिय ही रहता है, तू ही सर्वे सर्वा रहता है। लेकिन जब इस संसार में मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, तब भी तू ही सक्रिय रहना चाहता है, तू ही हर समय सक्रिय रहता है। जबकि तेरी सक्रियता में जीवन की भलाई निहित नहीं है, मेरी सक्रियता में जीवन की भलाई निहित है। मिले न तन जगत जब भी वक्त सब तू ही ले लेता, हवस अपनी मिटाने बिन रात दिन तू विषय धाये। सुनो मन कह रही कुछ चित जिसे तुम सुन नहीं पाए। तो अंत में चित रूपी बहन अपने भाई रूपी मन से क्या कुछ कह रही है? तो साबित है तेरे द्वारा न जग सुख चैन पाएगा। चित्त रहस्य बतला रही है, किसका? मन का। मन का रहस्य क्या बतला रही है? कि तू साबित है, तू साबित है। जिस जीवन में तू ही सक्रिय रहेगा, वो जीवन कभी सुख चैन इस संसार में पा ही नहीं सकता है, क्योंकि तू साबित है। मिलूंगी जब पिया से मैं, तू पा आनंद अघाएगा। जब मैं चित्त अपने सत रूपी पिया से मिलूंगी, तभी तेरी भी तृप्ति होगी। तब तक तू अतृप्त ही बनकर भटकता रहेगा। जिस दिन मैं अपने सतरूपी पिया से मिलूंगी, उसी दिन तेरी भी तृप्ति होगी और तू भी शांत हो जाएगा इस संसार में। शंभु सच्चित्त संगम लख हिमन आनंद सुख पाए। तो सीधी सी बात है, जब सच्चिदानंद का साक्षात्कार होता है, तभी मनुष्य सच्ची सुख शांति आनंद का हकदार बनता है। तभी उसे इस संसार का, इस जीवन का, इस माया का, इस ब्रह्म का रहस्य ज्ञात हो पाता है और वो अपने जीवन को सुखी बना पाता है, धन्य बना पाता है, पूर्ण बना पाता है। और तभी वो ज्ञानी बन करके
संचित चक्र से मुक्त हो पाता है। यही तो इस संसार का रहस्य है। आप लोग प्रबुद्ध हो। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, उसे जानो, समझो और अपने अंदर बदलाव ला करके उसका लाभ पाने का प्रयास करो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँ। जय श्री राम।